सुबैर सर बहुत अच्छे इंसान है। जैसे ही मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, कहने लगा कि मैं आ रहा हूं। हालांकि मैंने उन्हें मना भी किया कि सर आप मत आए, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुन के अफसोस हुआ, लेकिन होना तो यही था। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते। इनफैक्ट मैंने तो ज़ारा से कहा था कि तुम टाइम ले लो, उसके जो पैसों की डिमांड है वो पूरी कर लेंगे। छोड़े सर, इस मौजू को जितना डिस्कस करेंगे उतनी तकलीफ और बढ़ेगी। हाँ, वैसे भी ऐसे आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजारना कोई अच्छा फैसला भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि खुद ही जान छोड़ दी, वरना ऐसे लोग तो बहुत तंग करते हैं। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आप परेशान हैं? कुछ हादसे शिद्दत से लगी चोट की तरह होते हैं, जिनकी तकलीफ बाद में शुरू होती है। अभी तो मैं खुद को कायल कर रही हूँ कि मुझे लोगों का सामना करना है, कि सवालों का जवाब देना है, कि सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अपनी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं। आपका हौसला इतनी बड़ी दलील है। वो कोई अकल का अंधा ही है जो आपको छोड़ के चला गया। कुछ जैसा हौसन परस्त कोई होता तो आपको मनका बना के रखता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप गलत ना समझे, मैं तो आपकी दिलजोई कर रहा हूँ। हुस्न के सही कदरदानों की बहुत कमी है इस दुनिया में। नज़दीक तो बहुत बदनसीब है वो शख्स जो आप जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं समझ सका। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप समझ भी नहीं सकते कि इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। अरे आप फिक्र न कर, क़यामत तो उस शख्स पे बर्पा होगी जिससे आप जैसी हसीन लड़की को छोड़ दिया। स्पैर साहब, एक लम्हा ही काफ़ी होता है किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने या बेदखल करने के लिए, और ऐसे मौके पे एक दूसरे से किए हुए समझौते भी बेमायने हो जाते हैं। अरे मेरे होते हुए आप खुद को तनहा मत समझे। जी? अरे मेरा मतलब है कि आप ज़ारा की बहन है और ज़ारा हमारे ऑफिस की बहुत अच्छी वर्कर है, तो इस नाते मेरा हक बनता है कि मैं, लेकिन अगर वो फैमिली मेम्बर है तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस मैं कह रहा था कि आप खुद को अकेला महसूस ना करें, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। हादसे तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, मगर इन हादसों से संभलने का हौसला हमें खुद इस जिंदगी से लेना होता है। चलो सौलिया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया तुम्हें। सो ठीक है, तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, आप जाएं, मैं सौलिया को लेकर आती हूँ। अच्छा ज़ारा, मुझे इस शख्स के साथ नहीं जाना। क्यों? क्या हो गया सौलिया? नहीं, कुछ नहीं, बस हम कोई टैक्सी करवा लेते। तुम बेफिक्र रहो, वो मेरे बॉस हैं। और तुम ये भी तो देखो ना कि वो हमारी वजह से यहाँ आए। इस तरह उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगता ना। तुम उसकी नीयत नहीं जानती। क्या हुआ उनकी नीयत को? और तुमने 5 मिनट में उनकी नीयत भी देख ली। औरत के अंदर ये सलाहियत खुदा की तरफ से है कि वो मर्द की नीयत और फितरत बखूबी समझ जाती है।
देखो सोलिया, मैं जानती हूँ कि तुम अभी अभी एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो, इसलिए ये सब बातें सोचना तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन ज़ारा, अब ये सारी बातें छोड़ो और चलो। सर गाड़ी में वेट कर रहे होंगे, अच्छी बात नहीं है। चले? आ जाओ। सोलिया, अब इन बातों को आप दिल पर मत लें। जो जिंदगी के फैसले होते हैं उन्हें हम बदल तो नहीं सकते ना। इसीलिए कबूल करना अक्लमंदी है। आप कुछ तो बोलिए। देखिए, अगर आप इस तरह सोचती रहेंगी तो मज़ीद बीमार हो जाएंगे। कुछ वक्त तो लगेगा ना नॉर्मल होने में, लेकिन वो भी तब अगर आप कोशिश करें तो। जुबैर सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोलिया इस वक्त बहुत परेशान है। अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी नॉर्मल हो जाए, वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ वक्त लगेगा सोलिया को नॉर्मल होने में, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। सोलिया, मैं इस वक्त अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। उनकी खुद की हालत नॉर्मल नहीं है अभी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। सोलिया सुनो, डॉक्टर ने अम्मी को जो मेडिसिन दी है उस पर थोड़ी नींद की मेडिसिन भी है, तो वो सो रही होंगे। इसलिए हम मम्मी को यही कहेंगे कि फुरकान तुम्हें यहाँ छोड़ गया है और अब तुम यहीं रहोगी कुछ दिन। किस्मत ने मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा क्यों किया? और अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। हाँ, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि वो तुमने मुझे एक ऐसी मंजिल की तरफ भेज दिया था जिसकी तरफ मुझे जाना ही नहीं था। मंजिल मेरी नहीं थी, फिर भी मैं उसे अपना बनाने की कोशिश करती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि वापसी की राह पर सिवाय बदनामी के कुछ नहीं होगा। मैं जानती थी कि लालच की भेंट चढ़ चुकी हूं, फिर भी चुपचाप सहती रही। और मेरे सब कुछ सहने के बाद भी वही कुछ हुआ जिससे डर कर मैं चुप हुई थी। क्या देख रहे हो ऐसे? ये तुम्हारा ही घर है। देख रही हूँ कि मैं इस आशियाने से गई ही क्यों थी। अब आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ वापस आने के लिए तो नहीं भेजा गया था। सोलिया, ये कल भी तुम्हारा घर था, आज भी तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तुम प्लीज अपने आप को मजीद तकलीफ मत दो। चलो अंदर चल के आराम करो, आ जाओ।
के अंदाज निराले, राज निराले, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। खूब महारत से वहशत ने एक शराफत ओढ़ रखी है, खूब महारत से वहशत ने एक शराफत ओढ़ रखी है, और हवस की सोच पे खाली देख मोहब्बत ओढ़ रखी है, शातिर जग की चाल में आया सादा दिल है, कौन संभाले, कौन संभाले, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। जल्दी उठ गई तुम? किस्मत में हारे हुए इंसानों से नींद भी खफा हो जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। खुद के रह गई हूं मैं, मेरा वजूद पाश पाश हो गया, मैं खाली दामन लौट आई हूँ। और अगर मेरी किस्मत में कुछ बचा है ना, तो वो सिर्फ आंसू है। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ ज़ारा, अपनी इज्जत, ना वक़ार, ना भरम, सब कुछ। सॉलिया, जिस तकलीफ से तुम गुजर रही हो, मैं भी उसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मगर हमें हिम्मत करनी होगी। हिम्मत ही तो कर रही हूँ, और आगे पता नहीं कितने इम्तिहानों से गुजरना होगा मुझे। और असल इम्तिहान तो तब होगा जब मैं लोगों का सामना करूंगी। देखो सॉलिया,
अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर तुम अपने आप को नॉर्मली रखोगी तो अम्मी सब कुछ समझ जाएंगी। और डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त अम्मी का दिल बहुत नाजुक है, बहुत मुश्किलों से मानी है वो सर्जरी के लिए। इसलिए अम्मी की ज़िंदगी के लिए हमें खुद को नॉर्मल करना होगा। मैं अम्मी को उठाने जा रही हूँ। उनको बताऊंगी कि उनकी बेटी उनसे मिलने आई है। ठीक है ना? तुम जाओ, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? सौलिया आ गई है। सोलिया? ले, आ गई आपकी लाडली। सब खैरियत तो है ना बेटा? इतनी सुबह सुबह? अम्मी, वो दरअसल आपके दामाद को ना एम्बेसी से कॉल आ गई थी, तो वो आज सुबह इस्लामाबाद चले गए। अब वहीं से यूएस चले जाएंगे और जब तक सौलिया का वीज़ा नहीं आ जाता ये हमारे साथ यहाँ रहेगी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? अम्मी, वो असल में फरकान भाई की याद आ रही होगी ना इसको, इसलिए सैड हो रही है। अरे इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? अब देखो ना, वहाँ चला गया, सेट हो जाएगा तो तुम्हें भी बुला लेगा। क्यों परेशान हो रही हो? तो और क्या अम्मी, मैं भी तो इसको यही समझा रही हूँ कि बस कुछ दिन सब्र कर ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं नाश्ता बनाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। आओ बैठो मेरे पास। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल बहुत उदास है यार। अरे सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही? थोड़े से दिनों की बात है, चली जाओगी तुम भी वहाँ पर, है ना? चल बस परेशान। हेलो। हेलो ज़ारा, जी कहिए। एक मिनट, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्लू हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हें पिक करता हुआ ऑफिस आऊँ। जी, मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस से छुट्टी कर लूँ। छुट्टी क्यों यार? एक तो तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, और बिल्किस का तो तुम्हें पता है ना, अगर कोई वर्कर छुट्टी करे तो किस तरह रिएक्ट करती है वो। प्लीज़ ऑफिस आ जाओ।
जी ठीक है, आप पहुँचे, मैं आती हूँ। पक्का? जी ओके, फिर मैं इंतज़ार करूँगा ऑफिस, चाय साथ पीते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गुड।